मैं रजत कनौजिया आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में हारमोनियम के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो आप बिना स्किप करे शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट या ज़रूरी बात इसमें मिस ना कर जाएं। एक बिगिनर को हारमोनियम के बारे में जितना मालूम होना चाहिए, मैं इस वीडियो में वो सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए, बेसिकली इन्हें हम कीज़ बोलते हैं, इनको बटन्स भी बोलते हैं और इनको चाबियाँ भी बोलते हैं, जो ये कीज़ हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ ब्लैक कीज़ हैं और कुछ वाइट कीज़ हैं। अब मैं इन कीज़ के नाम बोल रहा हूँ और अगर मैं इन्हें बीच में चाबियाँ या बटन भी बोलूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, मेरे पास जो हारमोनियम है इसमें यहाँ पर नॉब नहीं है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर नॉब होती हैं, वो इसमें नहीं है। ये थोड़ा सा एडवांसमेंट के कारण ऐसा मॉडल आने लगा है। हारमोनियम कई टाइप्स के आते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ बिना नॉब्स वाला है, ठीक है। और कई जो हारमोनियम आते हैं वो नॉब्स वाले होते हैं, जिनके यहाँ पर नॉब्स होती हैं, उन्हें पहले बाहर निकालना होता है, तब जाके उसमें से प्रॉपर जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। और कई स्केल चेंजर भी आते हैं। बेसिकली हारमोनियम के अंदर रीड्स होती हैं जिनके थ्रू साउंड आता है या कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो है इन्हें हम रीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रीड्स हैं, वो हैं इनके थ्रू बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ इस तरह से ये रीड दिखती हैं। तो जब हम पर्दा कह लो या पंखा कह लो, इसके थ्रू, जो ये पंखा है ये वाला, इसके थ्रू जब हम हारमोनियम में हवा भरते हैं तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो इसकी रीड्स के थ्रू पास होता है, तो जाकर एक प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस होती है। हम सब जानते हैं हारमोनियम एक कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। हर कोई चाहता है कि हम भी हारमोनियम बजाएं या अपनी पसंद के गाने साथ में बजाकर गाएं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब हमें हारमोनियम के कुछ बेसिक्स का पता होगा। जब हम बेसिक्स से शुरू करेंगे तभी हम हारमोनियम अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप बिना हारमोनियम के बेसिक्स के सीखना चाहते हो तो आप तब भी जाओगे, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसमें आप परफेक्शन के साथ नहीं बजा सकते। अगर आप ट्यूटोरियल वाइज, क्लास वाइज या स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एक टेक्निक के साथ तो जल्दी सीख जाओगे। अगर आप टेक्निक से चलते हो तो 4 से 6 महीने में आप अच्छा हारमोनियम प्ले करने लग जाओगे और अच्छे से अपनी पसंद के सॉन्ग्स निकालने लग जाओगे। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ये सब कुछ। जैसे हम अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ एक्सेट्रा को मास्टर करने के लिए उनके फॉर्मूलाज और थ्योरम्स को फॉलो करके अप्लाई करते हैं, वैसे ही म्यूजिक की टेक्निक्स को फॉलो करके अप्लाई करने से आप इसे भी मास्टर कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम हारमोनियम की बेसिक बात करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इसके कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, जिन्हें आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी सीख सकोगे। हारमोनियम में बेसिकली 3 सप्तक पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम ऑक्टेव भी बोलते हैं। इस वाइट से लेकर और इस वाइट तक ये है हमारा पहला सप्तक, जिसे हम मंद सप्तक भी बोलते हैं। और इस वाइट से लेकर इस वाइट तक ये है हमारा दूसरा सप्तक, जिसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। और इस वाइट से लेकर इस वाइट तक यह है हमारा तीसरा सप्तक, जिसे हम तार सप्तक कहते हैं। अब हारमोनियम में जैसे जैसे हम एक एक स्वर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी आवाज़ पिच ऊंची होती जाती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप स्वर की आवाज पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर स्वर दबा रहे हैं वैसे वैसे पिच जो है ऊंची होती जा रही है। तो ये बात हुई सप्तक की। अब बात करते हैं स्वरों की। हर सप्तक में कुल 12 प्रकार के स्वर होते हैं और इन 12 स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग राग बनते हैं और उन रागों में गाने गाए और बजाए जाते हैं। ये 12 स्वरों में 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर पाए जाते हैं। जो ये शुद्ध विकृत हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं म्यूजिक में, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्वरों के प्रकार। शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी ये 7 प्रकार के होते हैं। विकृत स्वर ये 5 प्रकार के होते हैं और इनकी आगे जाके 2 प्रकार बनते हैं जिसमें कोमल और तीव्र 2 प्रकार आते हैं। कोमल स्वर 4 प्रकार के होते हैं, रे गा धा नी और तीव्र मा। जो कोमल स्वर होते हैं उनके पैर में एक रेखा खींची जाती है जिसे हम डैश भी बोलते हैं, और जो तीव्र मा होता है उसके ऊपर एक खड़ी रेखा होती है। और जो ये पैर में रेखा लगाना और मा तीव्र के ऊपर खड़ी रेखा लगाना ये इन्हें लिखने का सिंबल है। इससे हमें पता चलता है कि ये कोमल है, तीव्र है, ये शुद्ध है। तो ये हो गए हमारे 12 स्वर। इनिशियली शुरुआत के लिए हम 7 शुद्ध स्वरों का रियाज करेंगे। रियाज का मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमें एक मेट्रोनोम की जरूरत पड़ेगी। मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करने के कुछ फायदे हैं, जैसे एक तो उसके साथ आपकी लय पक्की होगी। दूसरा, जब वो लय आपके माइंड में बैठ जाएगी तो जब कभी आप प्रैक्टिस करते हुए गलती करोगे तो आपको खुद पता लगेगा। अब आप यहाँ पर एक मेट्रोनोम की आवाज सुन पा रहे होंगे। इसमें 4 बीट्स बज रही हैं, जिसमें एक अलग है और 3 एक जैसी हैं। जो अलग आवाज है वो हमारी पहली बीट है, या कह लो हमारा सम है। अब मैं आपको एक बेसिक अलंकार मेट्रोनोम के साथ बजाकर दिखाऊंगा। मैंने यहाँ मेट्रोनोम की स्पीड जो है वो रखी है 70 बीट्स पर मिनट, जिसे हम बीपीएम भी बोलते हैं। अब जो अलंकार मैंने आपको बजाकर दिखाया, इसे हमें 4 अलग प्रकार की लय में बजाना है। हमें यह ध्यान रखना है कि बजाते समय मेट्रोनोम की लय को हम हारमोनियम पर बरकरार रखें। अब मैं एक एक करके चारों प्रकार की लय में आपको यह अलंकार बजाकर दिखाता हूँ। तो ये थी हमारी 4 प्रकार की लय, जिसे हम स्पीड भी बोल सकते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि ये वाले सा से ये वाले ऊपर वाले सा की ओर जाते हैं, तो इसे बोलते हैं आरोह।
जब हम ऊपर के साथ से नीचे के साव की ओर आते हैं तो उसे बोलते हैं अवरोह। आरोह और अवरोह को मिलाकर हमारा एक राउंड बनता है। जैसे ये हमारा एक राउंड था। एक गुण की लय में हमें यह एक राउंड एक बार बजाना है। दो गुण की लय में हमें यह एक राउंड दो बार बजाना है। ऐसे ही चार गुण की लय में यह राउंड चार बार बजेगा और 8 गुण की लय में 8 बार। अब एक बार मैं आपको चारों प्रकार की लय एक साथ बजाकर दिखाता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, साथ ही बेल आइकन पर टैप करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि उससे मुझे जाहिर है पता लगेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी है और मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, जिससे मैं इन फ्यूचर आपके लिए और अच्छी तरह से वीडियो बनाकर ला सकूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।